अपने कुत्ते पे कोई कार्रवाई नहीं करता। ये व्यक्ति झंडा फहराएगा, तुम देखते रहना चोरों, और फिर इनको किसान को बदनाम करना। पेपर से हाथ झाड़ के चला जाएगा, एक भी वोट नहीं गिरेगा, जैसे जनता के साथ कर रहा है। माल न्यूज़ खाना खिला रही है, धर्मेंद्र कंधे बात धर रहा जी के साथ हैं, उनके आंसू ऐसे नहीं जाएंगे। हम सब किसान एक साथ हैं। नेताजी आप पीछे मत हटना, आप झुकने वाले नहीं हूँ। हमारे दादा महेंद्र टिकैत भी कभी झुके नहीं है। नमस्कार, मैं कोमल सिसोदिया। और जैसा कि कल राकेश टिकैत की इमोशनल अपील के बाद यहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में पहले से ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, और जबकि कल दोपहर तक ही ये बॉर्डर खाली होता जा रहा था, और आज सुबह होते होते यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आ चुके हैं। तो अब हम जानेंगे किसानों से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। राकेश टिकैत जी हमने पहली बार ऐसे रूप में देखे हैं। वो क्या कर रहा कि वो भोले आदमी हैं, मैं बहुत दिन से उनके साथ हूँ। वो गिरफ्तारी देने का मन बना रहे थे कि जो 500-400 लोग हैं मेरे साथ गिरफ्तारी देना चाहते थे, बाकी घर चले जाएं। वो भाजपा के गुंडे लेके आए। क्या पुलिस प्रशासन का ये काम रह गया कि भाजपा वालों से यहाँ किसानों की बेइज्जती कराते? सरदार हमारे सिख भाई उनको खालिस्तानी बता के पीटते, वह उन्होंने अपना मन चेंज कर दिया। देश का किसान उनके साथ खड़ा ही है। और ये चोर सरकार जो करा रात को करा है, ये कल दिल्ली सरकार नोटिस देगी। ये पढ़े लिखे गधे गधे, दिल्ली सरकार नोटिस देगी 2 बजे के 3 दिन में इसका जवाब दे। फिर दिल्ली में लिख रही है पुलिस क्या मामा के लौंडे की बारात आनी थी रात को, तो खाली करवाना। ये क्यों है रात को ही क्यों है? दिन में आते बात कर लेते। एक लेटर सा लेके आए मजिस्ट्रेट का कि जी हाँ जो है आग से खाना बन रहा है, प्रदूषण हो रहा है। अरे गधे, खाना क्या ऐसे बना है? पानी से बना है खाना। 66 दिन से खाना बन रहा है, उससे बन रहा। इन्होंने आंदोलन ये 26 तारीख का जो प्रोग्राम बनाया, पिक्चर दिखाई लोगों को। एक बार बताओ, हमें ने चोरी का रास्ता क्यों बेचा? मैं खुद नाप के आता 24 किलोमीटर यहाँ से अक्षरधाम 6.5, अक्षरधाम से गाजीपुर 5, गाजीपुर से अप्सरा 5.5, ऐसे 24 का ये रूट था। इन्होंने गाजीपुर पर बॉर्डर क्यों लगाए? इन्होंने भोले भाले किसान को भटकाया, वो ऊपर की रोड पर चढ़ाया, वो जाकर वहाँ खुलता आरटीओ। ये गधे नू कह रहे किसान आरटीओ क्यों पहुँच गया? अरे बीच में कट बताओ कहाँ? बीच में कहीं कट नहीं है, कट केवल आरटीओ पे है। अगर आप गाजीपुर से इस रोड पर चढ़ जाते हैं जिस पर खड़े हैं, तो इस वाली पे तो केवल वहाँ उतरता है। ये इनका प्लान था कि 26 जनवरी के नाम पे बदनाम कर दो। एक बार बताओ, खंबे पे चढ़ रहा है सरदार, अगर बालक भी टांग पे खींच लेता, झंडा फहरता ही नहीं। पुलिस क्या कर रही थी? क्यों नहीं खींचा? हाथ तपाई तक नहीं हुई उससे, उसके पास तक नहीं गए, क्योंकि इन्होंने गपूची गम पहले से प्लान बनाई थी। ये व्यक्ति झंडा फहराएगा, तुम देखते रहना चोरों, और फिर इनको किसान को बदनाम करना। और मोदी सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए एक कदम आगे आ जाए, कल तक किसान का फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट केवल ये कह दे, ये ना कि कानून उल्टा लो, ये कह दे कि अगला चुनाव आधार से होगा, जहाँ से तेल मिलता है गांव में, जहाँ से राशन मिलता है। ऐसे लगवाएगा ना मोर, पेपर से हाथ झाड़ के चला जाएगा, एक भी वोट नहीं गिरेगा, जैसे जनता के साथ कर रहा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दे कि अगला चुनाव आधार से होगा, लिंक होके, कल तक मोदी सरकार यहाँ मिले गाजीपुर पर घुटने टेक के माफी मांगती हुई कि किसान भाइयों गलती हो गई, कानून उल्टा ले रहे। और बताओ क्या करना? डर तो इसलिए नहीं रहे कि दोस्तों ने मशीन में करके सेटिंग, इन्हें जनता की वोट थोड़ी चाहिए। अगला आंदोलन ये देश की जनता ईवीएम पे करेगी। अरे हम यूं नहीं कह रहे चलो विपक्ष तुम्हारी आवाज उठाता है कि बैलेट पे आ जाओ, उल्टे मत आओ। ये कह रहे हैं वापस देश को क्यों लाएं? इससे एक कदम आगे आ जाओ ना। आधार पे, आधार का अंगूठा जिसका होगा उसकी वोट होगी, जिसको को देना होगा दे देगा। 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, 1 रुपया सरकार का 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। 1 महीने का टाइम दे दो, जब मर्जी वोट डाल दो, ना कोई प्रचार, ना कोई धंधा, ना कोई लेना देना। परंतु ये तानाशाह सरकार है, ये इस देश को बेच देना चाहते हैं। एक बार बताओ, अंग्रेज तो भाग कर अपने देश गए थे, ये कहाँ जाएंगे? अगर ये तो इसी देश के हैं, इन्हें भागना पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे? और ये हरामखोर मीडिया ये चलाती है ये कि लाल किले का अपमान, लाल किले का अपमान, लाल किले का अपमान। 2 घंटे भौंकते रहे, कुत्ते की तरह हैंग कर दिया हमें भी। पता चला भाजपा का तो डब्बा बंद, लाल किला बंद, झंडा बंद, फिर आगे दंगे पे। देखिए अपने कुत्ते पे कोई कार्रवाई नहीं करता, और कार्रवाई होगी तो देख लो, कार्रवाई होगी तो कौन सी होगी? धारा सब हटा के छोटी सी होगी, और वो एक दिन जाएगा कोर्ट में, बाहर के बाहर साइन हो जाएंगे, फिर मामला ठंडे बस्ते में। कार्रवाई भी होगी तो कार्रवाई के नाम पे होगी 0। इनसे
3 दिन से नहीं पकड़ा गया वो संधू, यहाँ राकेश टिकैत को पकड़ने आएंगे। इनका टाइम खराब आ रहा क्या? जब गिरने की मौत आती है गांव की तरफ भागता है, ये हमारे नेता को पकड़ेंगे, सिंधु इनके हाथ नहीं आएगा। क्या कर रही है? हाथ पे हाथ धरे बैठी है क्या? जब यूट्यूब जो है सबसे बड़ी कोर्ट है, सबकी झूठ इसमें पड़ी है। अरे हरामखोर, किसान का बालक होकर भाषा बोल रहा दलाल की, तू ही तो कह रहा यूट्यूब पे मेरे छोटे भाई जैसा है, मालनी उसे खाना खिला रही है, धर्मेंद्र तो कंधे बात धर रहा, क्या वो इनका घर का आदमी नहीं है? झूठ बोल रहे हैं। अरे ये बोलना की हिम्मत रखो कि हमारा आदमी था पर गलत काम किया, कार्रवाई करो। ये कहो जब किसान है तो यहाँ आवे धरने पे। ये कहो सनी देओल की तो ये हिम्मत नहीं पड़ती, वो किसान के देखिए मेरा 2.5 किलो का हाथ है, अब कहाँ गया 2.5 किलो का हाथ है? कहाँ गया सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ? कभी कहता है कि वहाँ मेरा 2.5 किलो का हाथ है, कहाँ गया 2.5 किलो का हाथ है? उसकी एमा मालनी साड़ी बांध के जाती है काटने के लिए, रामदेव जाता है काटने के लिए, कहाँ गया काटने के लिए? अब ये किसान रोड पे पड़े हैं, इतने किसान रोड पे पड़े हैं, रात को हमारे के साथ यहाँ लाठीचार्ज करने की कोशिश की, कहाँ गई इमा मालनी? कभी हरियाणा में वो इसके इलेक्शन के टाइम पे जुलूस निकलता, कभी यूपी में निकलता, कभी कहाँ गया सनी देओल? कहाँ गया सनी देओल? और हिमा मालिनी का धर्मेंद्र कहाँ है? धर्मेंद्र उसको जिसने वो हमला करवाया था, उसके बाद उसके जहाज में बिठा के उसको घुमाता दीप सिंधु को, और कहता है दीप सिंधु से तो मेरा कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। और इससे ज्यादा संबंध क्या करे? इससे ज्यादा प्रूफ क्या है? अमित शाह के साथ, मोदी के साथ, उसके फोटो और प्रूफ के साथ किसानों ने साबित कर दिया। नहीं करेगी सरकार, अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं करेगी। 26 तारीख के दिन जो शीशे तोड़े थे उन्हीं के आदमी ने तोड़े थे, और पुलिस की आईडी उनके पास मिली, हमने उनको पकड़ा, पुलिस का पकड़ा, लेकिन उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं। एक दीप सिंधु ने झंडा फहरा दिया और उसको लगाओ। जब हमारे किसान भाइयों ने बोल दिया भाई दीप सिंधु गुनाहगार है, उसको पकड़ो ना, हमारे को पकड़ रहे हैं, घर जा किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं। देखिए जो किसान आंदोलन है, अब इसमें कई राजनीतिक पार्टियां भी साथ आ रही हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस भी हो गई, तो इससे समर्थन मिल रहा है क्या आपको? देखिए कांग्रेस पार्टी हो कोई और पार्टी हो, समर्थन देना उनका धर्म है, जो समर्थन दे रहा है उसका स्वागत है, परंतु ये समर्थन कोई नया काम नहीं है, पाप नहीं हो रहा देश में। जब किसान आंदोलन किए देश में, जब भाजपा विपक्ष में रही है, सदा पूरी जवानी विपक्ष में बीती है इसकी, अब बुढ़ापे में सरकार बनी है, 6 साल पहले इसकी सरकार बनी तो पहले समर्थन ये दिया करते थे। अभी भाई ने एक बात बोली धर्मेंद्र उस पे सनी देओल पे, मेरा एक सुझाव है धर्मेंद्र को, किसान का पुत्र है, गांव में पैदा हुआ था, गैर बिरादरी में शादी कर ली, कोई बात नहीं, वो अभी चल जाएगी। अब हेमा मालिनी से कह के इस्तीफा दे और हाथ पकड़ के किसानों के बीच में ले आ और बोल दे भाजपा को कि बसंती, अब भाजपा के कुत्तों के सामने बसंती नाचना बंद कर दिया और यहाँ आ जाए। हाँ देखो, अन्ना हजारे तो अच्छा व्यक्ति है, अगर अनशन कर रहा, उसकी पूरी जिंदगी बेचारे की बुढ़ापा आ गया अनशन करते करते, देश के लिए अनशन करते करते, परंतु ये जो है ना बागड़ बिल्ले की सरकार, दुशासन दुर्योधन, इन्होंने हर आंदोलन 6 साल में कुचला है। अब क्या इनका सींग गलत जगह फंस गया, अब क्या इनका कुछ ना कुछ इलाज होगा, ये किसान अपना ये कानून वापस करा के तब घर जाएगा। हाँ पूरा देश का किसान इकट्ठा हो जाएगा। अरे ये तो शर्म करो, ये सरकार इन पे किसान का एहसान है, ये वो किसान है, इसने मन ये बनाया कि कानून वापसी तो घर वापसी, कहीं किसान ने ये मन बना लिया और ये मुंह से निकाल दिया कि सरकार वापसी तब घर वापसी, तो 24 तक भी रुक जाएगा। ये किसान है, ये दिन नहीं गिनता, ये फसल बोता है नवंबर में गेहूं और काटता अप्रैल में, ये गन्ना बोता है 1 साल पहले, उगाता है काटता 1 साल बाद और पैसे लेता है उसके भी 1 साल बाद इस चोर सरकार से, जो उनसे कहती है लाल किले से झूठ बोलता। भाइयों बहनों, मैंने गन्ने का भुगतान करा दिया, अरे चोर कहाँ करा दिया झूठे, झांसा राम हो रहा, झांसा दे के भाग जाता है। आज तक 66 दिन में एक नीला बटन नहीं दबा, उससे ट्यूट तक नहीं हुआ, अमेरिका पे तो हुआ। भाइयों मैं बहुत दुखी हूँ अमेरिका घटना से। क्यों बाजे वाले, तू अमेरिका का प्रधानमंत्री है या हमारे देश का है? अरे किसानों के लिए बोलता, मैं दुखी हूँ, किसान की असादत हो गई, नहीं बोला, कारण बम्बई का माया नगरी का ज्यादा दबाव है साहब पे, उस दबाव से हट नहीं पा रहा। मैंने रास्ता बताया था, अरे एडवांस उल्टा दे दे,
भाई बात नहीं मानी, सौदा बिगड़ गया, किसान नहीं मान रहा, उल्टा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री का नाक का सवाल अगर है तो भी मैंने उसका इलाज बताया था, मत ले उल्टा, अमित शाह पे घेर दे कि बम्बई से फाइल लेट लाया, सांझ को 2 पैक ज्यादा पिया दिए, मैंने हैंगओवर में साइन कर दिए। भाइयों बहनों गलती होगी, पी के गलती कर दी। जितना ये जितना अडानी अंबानी चलाते हैं ना, इतने चलते हैं मोदी जी। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मोदी योगी जी को, आज देश का नौजवान राकेश टिकैत जी के साथ है, और सब देश के किसान भी और अन्नदाता सब राकेश टिकैत जी के साथ हैं। उनके आंसू ऐसे नहीं जाएंगे, हम सब किसान एक साथ हैं। कल राकेश टिकैत के आंसू देखने के बाद मैं हरियाणा पानीपत डिस्ट्रिक्ट से हूं, उसके बाद मेरे पे रहा नहीं, मैं पूरी रात रोया, और सुबह उठते ही मैं राकेश टिकैत के समर्थन में यहाँ हरियाणा से पानीपत डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पहुंच गया हूँ। और इसी के साथ मैं कहता हूँ, राकेश टिकैत नेताजी आप पीछे मत हटना, आप झुकने वाले नहीं हूँ। हमारे दादा महेंद्र टिकैत भी कभी झुके नहीं है। मीडिया राकेश टिकैत, लेकिन राकेश वो जो है हमको वहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, हमको वहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमारे 8-10 ट्रैक्टर आ रही है दिक्कत आ रही है। पुलिस ने खुद मुझे सुबह इंस्पेक्टर ने मेरे घर के बाहर रोका मुझे कि जाना नहीं है। मैंने कि कोई ताकत नहीं है कि मुझे रोक देगा, मैं राकेश टिकैत जी के पास पहुंचूंगा। और मैं आज सुबह से यहीं हूं, और देश का सब नौजवान राकेश टिकैत जी के साथ है। देखिए, मैं हरियाणा के जिला यमुनानगर से आया हूं, और मैं पेशे से वकील हूं और परिवार से किसान हूं। और मैं सच बताने आया हूं कि ये जो भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, मैं इनको भाजपा बोलना छोड़ दिया। जब ये हरियाणा में आए थे, हरियाणा से आता हूं, ये जातियां तोड़ने का काम किया, जाट को गैर जाट से लड़ाने का काम किया। जब यूपी में आए, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया। जब इनके सामने किसान आया, उन्होंने सोचा किसान को कैसे तोड़ेंगे, उन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया। मेरा किसान जाति धर्म से केवल मात्र किसान होता है। और मोदी जी ने चाय पे चर्चा की है, चाय पे चर्चा किसके साथ की? इसने दीप सिद्धू के साथ की, जिसमें कहते हैं चाणक्य। ये चाणक्य नहीं, षड्यंत्रकारी निकला। मेरे देश के झंडे का अपमान करने वाले ये भाजपा के लोग हैं, और हमें कहते हैं गद्दार हैं, हमें कहते हैं हम देशभक्त नहीं है। अरे किसान के बेटे की जब सीमा पर लड़ते हुए जान बॉडी वापस आती है, तिरंगे में लिपट कर आती है। तिरंगे का मान करना किसान से ज्यादा तुम नहीं जानते, क्योंकि मोदी के और योगी के बेटे नहीं है, अमित शाह का बेटा आर्मी में नहीं है, किसी भाजपा का बेटा अगर आर्मी में है तो हमें बता दे। पूरी आर्मी में पूरे शहीद हो रहे हैं, किसान और गरीब मजदूर का बेटा शहीद हो रहा है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि अगर इसकी जांच, न्यायिक जांच की जाए, तो इसमें अगर शामिल मोदी और अमित शाह भी है, जेल भेजने का काम किया जाए। ऐसे लोगों को बख्शने का काम नहीं है। और मेरे ऊपर राकेश टिकैत जी ने राज जब कहा था कि, क्योंकि रोया था वो अपने लिए नहीं रोया था, वो किसानों के हक के लिए रोया था। उसने कहा था कि अगर किसान की आवाज अब दब जाएगी, ये देश सदा के लिए गुलाम हो जाएगा। जो आवाज खोलता है वो गद्दार बन जाता है। अब तो इन्होंने इतनी गद्दारी देश के साथ की है, तिरंगे के साथ गद्दारी की है, किसान के साथ गद्दारी की है। इनकी चैट लीक हो गई है, आपको पता है। चैट में इन्होंने हमारी चैट लीक होने के बाद इन्होंने जवानों की दलाली की है, इन्होंने किसानों की दलाली की है। और वो जो अर्नब बड़ा उछल कूद करता था, बड़ा देशभक्त बनता था, चैट से पता चला दलाली करता था। अरे राफेल में तुमने दलाली खाई है, ताबूत में तुमने दलाली खाई है, जवानों की दलाली खाई है। तुम निकले दलालों के दलाल, दलाली में तुम्हें हासिल महारत है। कब जाओगे जेल? पूछता मेरा भारत है, पूछता मेरा भारत है। ऐसे लोगों को हम अंदर देखना चाहते हैं, और गलती हमसे हुई है। हम भोले भाले थे, किसान भोले भाले थे, गलती किसानों से हुई है। अरे लास्ट में लाइन छोड़ के टाइम देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे किसानों से गलती हुई है। भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे, और आज कहते हैं किसान गद्दार है, सिख गद्दार है, पंजाब गद्दार है। अरे सिख धर्म का इतिहास उठा के देखिए। लास्ट बात खत्म करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने एक हिंदू सेना बनाई थी, हिंदुओं की रक्षा के लिए सेना बनाई थी, जिसकी स्थापना की 4 बच्चों का बलिदान किया है। तो मेरा देश का किसान और सिख कभी गद्दार नहीं हो सकता। जय जवान जय किसान। तो जैसा कि आपने देखा, किसान पूरी तरह से जोश में है, फुल लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है बीजेपी सरकार को लेकर के, और उनका कहना है कि ये सब एक षड्यंत्र के तहत किया गया।